गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक बार और हम गॉस की प्रमेय को देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है इसका। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसा बताया था आपको, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। उससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है फाई ई, उस पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। ये देखना है, गणितीय रूप में लिखा भी है, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये एप्सिलॉन 0। तो इस Q का जो मतलब है, Q मतलब कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, अपॉन ε0, ये जो है आपका क्या होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स। इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति में मैंने ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया है, जिसे मैंने क्या बताया, इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। इसका पूरा एरिया मान लीजिए आपका ए है। इसके जो एक बिंदु ले लेते हैं हम ओ, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस देखिए, इस पे एक किसकी बाउंड्री पे एक बिंदु हमने पी ले लिया। ये पी के चारों एक छोटा सा लघु अवयव डी ए ले लेते हैं। ये क्या है आपका, डी ए, छोटा सा लघु अवयव डी ए है आपका। मैंने आपको बताया था डी ए का जो वेक्टर लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल जो वेक्टर होता है वो डी ए के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो देखिए ये डी ए है, इसका जो लंबवत होगा इस तरीके से ये डी ए वेक्टर होगा, ये मैंने बना रखा है। इस प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो किधर को होगी, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस जिधर को रेखा होती है। अब चूंकि प्लस का आवेश है तो जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आवेश से दूर की ओर होगी, उसी रेखा के अनुदिश इस तरीके से। तो ये मैंने वेक्टर बना दिया है। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो थीटा है। इस डी ए ने जो ऊपर अंतरित करने वाला घनकोण है, डी ए द्वारा अंतरित घनकोण जो है ऊपर, ये जो एंगल है ये क्या है आपका, मान लिया हमने डी ओमेगा। क्योंकि छोटा क्षेत्रफल लेते हैं तो बनने वाला कोण भी क्या लिया जाता है, छोटा ले लिया जाता है। घनकोण जो है ये आपका डी ओमेगा ले लेते हैं। इसके बाद यही देखिए मैंने लिखा है, माना एक काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, ए है, इसके भीतर प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। इस पृष्ठ का एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पी पर मान लेते हैं। ये डी ए हमने पी पे मान लिया है, पी के चारों ओर। ई वेक्टर व डी ए वेक्टर चित्र में प्रदर्शित हैं। ये डी ए वेक्टर है, ई वेक्टर, दोनों के बीच का कोण थीटा है। इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं इस डी ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। जब डी ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो ये आपका डी फाई होगा। डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो विद्युत फ्लक्स है आपका, वो आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तब आपको ये बताया गया था। ये देख लीजिए, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हम लिख देते हैं। इसके बाद डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कोस थीटा। आप जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ जो ई आया है इसका मान निकालने के लिए, ई क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश क्यू है, दूरी आर है, Q/r²। ये जो ई निकल आया इसको यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद ये देखिए,
हम जानते हैं कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा। तो जहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, समीकरण 2 में आया है, देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर डी ओमेगा रख दीजिए। मैंने ये रख दिया है समीकरण 2 से डी फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा, जितना डी फाई आया इसका इंटीग्रल कर दीजिए। या तो हम समेशन करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। तो ये मैंने इसका इंटीग्रल कर दिया और एक ये ऐसा सिंबल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या, जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है। डी फाई, समीकरण 3 से डी फाई का मान रख दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब ओमेगा के पद इंटीग्रल के इधर रहेंगे, बाकी के पद कांस्टेंट मान के बाहर आ जाएंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण। ये भी मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण कितना होता है। ये देखिए पिछली वीडियो में बताया था, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के उपअंतरित घनकोण। तो ये होता है ओमेगा बराबर 4 पाई। तो यहाँ हम इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रख देंगे यहाँ पे। इसकी जगह 4 पाई रख दिया हमने। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो फाई इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।